Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा पोसेसिव होंगे आपके लिए और उनकी एनर्जी वेयर देर ऑब्सेस्ड विद यू, लिटरली ऑब्सेस्ड आपकी प्रेजेंस के साथ, या फिर हाउ ऑब्सेस्ड दे वुड बी विद यू. ओके, सो डिटेल्स हम रीडिंग में देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका पाइल चूज़ करना है. ये है आपके नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर. ठीक है, सो विच एवर इट इज़ यू कैन चूज़ दैट. सो येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल 1 वर्थीनेस एंड पाइल 2 गार्डन. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आप अपना पाइल चूज़ कर लें. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. सो या Hey fabulous, so welcome to your group pile number 1. So let's see what comes up. आपकी current energies I want to see. सबसे पहले यहाँ पर एम्परर है. ऑल राइट, एम्परर. और है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. Queen of Wands and Death, Rebirth and the Eight of Cups. Well, यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपकी करेंट एनर्जीज़ में रिगार्डिंग योर vibration, I am seeing an element of something to do with a new love. ठीक है, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट. ये एक ऐसा स्टार्ट है कि जो आपकी लाइफ में एक नई तरह से जो चीज़ें होती हैं, नई तरह से दिन शुरू होना, नई तरह से आपकी ज़िंदगी शुरू होना, वो एक एलिमेंट, वो एक एनर्जी आपके आसपास में देख रही हूँ. और एक एम्परर की एनर्जी है जो कि लिटरली इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमिटेडनेस या कमिटमेंट विद योर ओन वर्ड्स. मतलब जो शब्द आपने अपने लिए बोले हैं या जो आप करना चाहते हैं, यू आर क्या आप उस पर प्रैक्टिकली अमल करते हो कि नहीं करते हो. दैट इज़ ऑल व्हाट मैटर्स राइट नाउ. मैं ऐसे देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के समथिंग टू डू विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. मतलब लिटरली आपके पास वो पोटेंशियल, वो क्षमता, वो पावर है जो भी एक रैंडम इंसान की होती है उससे कहीं गुना ज़्यादा. आप कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो. ठीक है, आप की एफर्ट्स को लोग, आपकी इवन शक्ल सूरत को लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे फ्यूचर में. ठीक है, और कुछ लोगों के केस में आप लाइफ में इतना आगे जा सकते हो कि लोग आपको अपना आइडियल माने. ठीक है, या लोग आपकी मतलब एग्जांपल्स दिया करें, आप एक रोल मॉडल बन जाओ. इस हद तक आपको मतलब पावर गॉड आपको दे सकते हैं. ओनली इफ़ यू फोकस ऑन योर सेल्फ और पास्ट को भुला के अगर आप आगे निकल सको. देखो, 8 ऑफ कप्स, दिस इज़ यू. ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उसको लिटरली आग लगाओ. यू कैन सी दिस. ठीक है, जो भी हुआ है उसको आग लगाओ और चले जाओ, मुड़ के ना देखना. जस्ट मूव ऑन, ये आपका मैसेज है. ठीक है, जस्ट मूव ऑन और पीछे मुड़कर मत देखना. बिकॉज देखो ना, आप देखो आगे यहाँ पर सनराइज़ है, आप देख सकते हो सन. ठीक है, आपको अपने फ्यूचर में देखना है और आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है. ठीक है, तो ये तो जी आपकी करंट एनर्जीज फॉर करंट अपडेट. ठीक है, आगे हम रीडिंग की ओर चलेंगे अब. टू चेक आउट
आपके पर्सन की obsessions एंड possessiveness कितनी है? ओह, एम्परस, फोर ऑफ swords, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार रिवर्स एंड द फाइव ऑफ swords रिवर्स। अच्छा जी, यहाँ ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ करंटली प्रिवेल कर रही हैं, मैं आपके साथ कितने वो क्लोज हैं या व्हाटएवर, ये पाइल नंबर 1 इट हैज़ टू डू विथ योर एनर्जी। ठीक है, आपकी एक एम्प्रेस वाली वाइब है। ठीक है, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि जो मतलब लिटरली आई वॉन्ट बी रॉन्ग अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आपके जो स्पाउस है ना वो आपके बिना नहीं रह सकते, बिकॉज दिस इज़ एम्परस। देखो, थर्ड नंबर एम्परस, शी इज़ एक्सट्रीमली लॉयल विद हिज हस्बैंड या वट एवर, और इसके पास इतनी अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इतनी इसके पास मदरली एनर्जी होती है, इसके पास इतनी देने के लिए गिवर एनर्जी होती है। जैसी द वे वी आर अट्रैक्टेड टू आवर मदर्स, कितने हम अटैच होते हैं मदर के साथ, या एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है क्योंकि उनमें मदर इंस्टिंक्ट्स होती है हमारे लिए। ठीक है, ये मदर इंस्टिंक्ट की बड़ी पावर है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में ममता भी बोलते हैं, माँ की ममता बोलते हैं ना। दिस इज़ हैज़ गॉट वेरी डेंजरस लेवल ऑफ पावर एंड अट्रैक्शन। ये वो एनर्जी फील कर रहा है आपका पर्सन आपके लिए, और उसको वो वाली इंस्टिंक्ट्स आती हैं द वे यू आर देयर, लाइक मॉम टाइप, नॉट ऑफ कोर्स मॉम, बट द थिंग इज़ एक इतनी अपनापन है, कितना आपके अंदर केयर है, एक आपकी फेमिनिटी है, जितना आप उसका ख्याल रखते हो, तो उनको अपनी माँ वाली छवि ऐसे नहीं इमेज या बोलो तो उसको नज़र आता है कि आपका अपनी माँ वाला स्टाइल। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड। यहाँ पे फोर ऑफ सोल्स है। फोर ऑफ सोल्स जब भी आता है दिस इज़ समथिंग टू डू विद हीलिंग। ठीक है, रिन्यूअल। समन की जब कोई थक जाए तो उसको हीलिंग चाहिए होती है ना। जब हम फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके आते हो या बहुत ज़्यादा थके हुए कहीं से बाहर आते हो, तो यू आर लाइक कि नहीं, आई नीड समवन, मुझे कोई जगह बस कोई काम कूल ठंडी प्लेस या इस तरह कोई मिल जाए सुकून वाली, जहाँ पर मैं बस सो जाऊँ। ठीक है, या आपको कोई सुकून चाहिए हो, दैट इज़ योर स्पाउसेस एनर्जी। वो इतना थका हुआ है लाइफ से, मुश्किलों से, ख़र्चे पूरे कर कर के, बॉस की सुन के, यहाँ पर मे भी बिज़नेस को डील कर कर के, लेबर को डील कर कर के, कि ही वॉन्ट्स पीस। इसके लाइफ में बहुत केओस है, बहुत झगड़े हैं, बहुत मसले हैं। ठीक है, तो ये पर्सन दे आर लाइक के उनको आप में सुकून मिलता है इन सिंपल वर्ड्स। जैसे बहुत गर्मी होता है, कहीं से एकदम ठंडा ठंडा पानी या फिर जैसे ठंडा ठंडा वाटरमेलन मिल जाए ना, दैट इज़ यू। आई नो दिस इज़ अ वियर्ड एग्जांपल, बट मेरे पास और कोई एग्जांपल है नहीं जिस तरह से आपके प्यास बुझे तो उस देने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। द वे समवन इज़ वेरी वेरी थर्स्टी इन हॉट स्क्रॉचिंग समर्स एंड ठंडा ठंडा आपको वाटरमेलन या ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, द वे दिस इज़ हाउ यू आर टू योर पर्सन। ठीक है, इसको आपको देने के लिए बहुत कुछ है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, दे आर रियली जेनरस आपके लिए। ठीक है, वेरी जेनरस, चैरिटी बहुत करते हैं, काइंड है, बड़ा सपोर्टिव इंसान है, और आपके लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपका स्पाउस बहुत पॉजिटिव थिंकर है। इसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो समवन हु इज़ ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय यू। अब मुझे नहीं पता आपने क्या यहाँ जादू चलाया हुआ है, बिकॉज लिटरली दिस इज़ जादू, कि ये इंसान आपके तारीफ़ें करता नहीं थक रहा,
ये इंसान आपके कैसे बोलते हैं, देयर समवन के जो आपकी लाइफ जो है ना उससे कुछ चाहता नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहता है। ठीक है, अब फाइनेंशियली भी हो सकता है, मे बी आपके पेरेंट्स या भाइयों को उनकी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े। आई नो यू गाइस वोंट एक्सेप्ट, लेकिन इनके इतने रिसोर्सेज और सब कुछ है कि मतलब नॉट अ बैड ऑप्शन। ठीक है, और ये खुद ही मतलब केयर करते हैं सबकी, आप लोगों को मांगना नहीं पड़ेगा इनसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और भी चीज़ है विद स्टार रिवर्स, तो इतना कोई समय रह नहीं गया। ठीक है, इस सब के होने में सो एवरीथिंग इज़ लाइक, आप ये भी देखो 5 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स है, स्टार भी रिवर्स है, तो कोई लड़ाई झगड़ा या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ये कि ये इंसान आपको खुद से दूर रखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग बहुत करीब करीब रहोगे, वेरी नियर टू ईच अदर, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट फॉर ग्रुप नंबर 1's person. Okay guys, let's see more what comes up. हाउ ऑब्सेस्ड दे आर, या फिर आपकी किस चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं, आपके फिज़िकल प्रेजेंस के बारे में कुछ ले लें हम। 8 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स रिवर्स, injustice, बॉटम ऑफ डेक, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो पहलवान, दिस पर्सन इज समवन, ये वो इंसान है कि जिसने ना अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। ठीक है, मतलब कोशिश की है झूठ ना बोले, थोड़ा बहुत तो हर कोई इंसान गलती करता है, कोई भी इतना परफेक्ट कोई भी नहीं है, बट इसको नफ़रत बहुत है झूठ से, मैक्सिमम दे अवॉइड। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप भी इसके साथ सच बोलो, और मे बी आपने कभी ऐसा कभी हालात आए हों कि आप इनसे जो है ना सच बोला हो, और दे गॉट ऑब्सेस्ड विद दैट, विद योर ट्रूथफुलनेस, कि आप कितने सच्चे हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक लिटरली समवन हु इज़ डीपली एंगेज्ड विद यू। अब आप ये फिज़िकल मैनर में ले लो, मेंटल लेवल पे ले लो, या फिर किसी और लेवल पर ले लो, मतलब इनका द वे दे आर फ्रीक्वेंटली टॉकिंग टू यू, जिस तरह ये आपसे बातें करेंगे, आपसे एंगेज रहेंगे, इवन इनसाइड द रूम, अपने घर में रूम में भी ये इंसान फिज़िकली भी दे आर ऑब्सेस्ड विद योर प्रेजेंस। चाहे आपकी खुशबू है, अभी आपकी एनर्जी है जो कि किसी के भी प्रेजेंट होने से फैलती है, जब कोई इंसान फिज़िकली आपके साथ होता है तो उसकी एनर्जी फैलती है। ठीक है, पूरे कमरे में, पूरे घर में, तो ये उस आराम, उस सुकून के आदी हो चुके होंगे, एडिक्टेड टू दैट। ये आदत है ना, कहते हैं कुछ भी हो जाए आदी ना हो इंसान किसी चीज़ का, बहुत बुरी चीज़ है। तो अब मुझे नहीं पता, देयर इज़ सम स्पेल, जो मैजिक एनर्जी मुझे तो फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी मोहब्बत का जादू है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होता कि इतना ज़्यादा ही कोई इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली इन्वॉल्व, ग्रुप नंबर 1 दे आर एक्सट्रीमली इन्वॉल्व। ठीक है, इतना कि आप देखो 8 ऑफ सोर्ड्स, इसको कोई और नज़र नहीं आता आपके सिवा, देख रहे हो, इसको भैया कोई और नज़र नहीं आ रहा आपके सिवा, यू आर द ओनली वन, यू आर द राइट वन, आप ही आप हो, आपके सिवा और कोई नहीं। और हो सकता है कि कुछ लोग या फिर कुछ जेलस लोग ऐसा बोलें कि ऐसा बोलते हों कि इसने अपने हस्बैंड के आंखों पर पट्टी बांध रखी है। ठीक है, यहाँ पर उसको इसने कोई जादू से या फिर किसी और मंत्र तंत्र से बांधा हुआ है। ठीक है, बाज़ लोग ऐसे बोलेंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देख के आपके स्पाउस का, हालांकि क्योंकि आपको तो दिल में पता है आपने कुछ नहीं किया, ना ही आप इस तरह की हरकतें करते हो, बट लोग बात करने से कहाँ बाज आते हैं।
पीपल विल बी लाइक नहीं कुछ तो है, इतना नहीं होता कोई। हो सकता है इसकी फैमिली जो है वो भी ये इल्ज़ाम आप पर लगाए कि जी हमारे बेटे को हमसे छीन लिया है, इसी के पीछे भागता रहता है, आप ये हमें ध्यान नहीं देता या व्हाट्सएवर। ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई ख़ास इस चीज़ की परवाह है। कोई परवाह नहीं है आपको जी। लेट्स सी सम एनर्जी क्या है। पेशेंस फ्रॉम एनर्जी टैग, पेशेंस, मैजिशियन एंड द मिरर, एंजल ऑफ लव। देखो ये प्यार की एनर्जी है, ये सारा जादू प्यार का है। ठीक है, मैजिशियन तो आया है, मैजिशियन एंड द मिरर, ये इंडिकेट करता है कि समथिंग मैजिकल इज़ हैपनिंग। लेकिन व्हाट सॉर्ट ऑफ मैजिक? ये मैजिक मोहब्बत का, प्यार का, प्रेम का मैजिक है। ये मैजिक वो मैजिक है कि जो एंजल ऑफ लव लिटरली इज़ ब्रिंगिंग फॉर यू, आपके लिए लेके आ रहे हैं। दूसरा एक मैजिक जिस चीज़ ने चलाया है ना, दैट इज़ द पेशेंस लेवल ऑफ योर्स। कितने आप पेशेंट हो, कितना आप इस पर्सन को आपने कितना आपने, हो सकता है मसले आए हों, हर रिश्ते में आते हैं मोस्टली, तो कितना आपने पेशेंटली जो है ना उसको हैंडल किया है। ठीक है, कितना पेशेंटली आपने इसको हैंडल किया है, ये सब उस वहीं पर जो है ना ये इंसान दिला रहा था पर बेसिकली, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। लेट्स सी फ्रॉम एंजल्स टैग, रिलेशनशिप टैग से देखते हैं क्या क्या एनर्जीज हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन, disputes, finances, न्यू लव एंड होप। वेल ग्रुप नंबर 1 ये है आपके ये इंसान आपकी, जैसे मैंने बोला, आपके फ़िज़िकल प्रेजेंस से बहुत obsessed है, आपका हाथ पकड़ना इसको बहुत पसंद है। इवन आप लोग लॉन्ग वॉक्स पे भी जाओगे तो भी आप दोनों ने हाथ थामा हुआ होगा एक दूसरे का, यह हाथ नहीं छूटेगा। ठीक है, यह हाथ नहीं छूटेगा। और इस बात का पता है आपके स्पाउस को, और में भी जो हेटर्स हैं दे ऑल्सो नो अबाउट दिस, कि ये कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है बात अक्सर कुछ लोगों के केस में लीगल मैटर्स तक चली जाए। ठीक है, डिवोर्स करवाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, या फिर मे भी जादू टूना ये सब कुछ करने की कोशिश करें आप दोनों को अलहदा करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाएगा। उसकी मेन रीज़न कुछ और है। मेन रीज़न ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन है आपके, दिस इज़ बेसिकली हिम। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को अलहदा नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका यूनियन भी काफ़ी देर बाद या फिर मुश्किल से होता है, इसी वजह से क्योंकि एक दफ़ा यूनियन हो जाए फिर सेपरेशन मुश्किल है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना वो चाहती ही नहीं है इसलिए शुरू से ही कि इकट्ठे हों, क्योंकि जब ये एक दूसरे को मिल जाते हैं ना फिर उनकी एनर्जीज़ बहुत डबल ट्रिपल हो जाती हैं, दैन इट्स इम्पॉसिबल टू सेपरेट दैम। ठीक है, तो एक ये रीज़न है। दूसरी एक ये भी रीज़न है फाइनेंसेस, पैसा। पैसा भी एक बॉन्ड है। ठीक है, पैसा भी एक रीज़न है आप लोगों के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की। अब इसको आप नेगेटिव वे में मत लो। इट मीन्स कि क्योंकि आप दोनों ही फाइनेंशियल स्टेबल हो गए, ठीक है, तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स इस रेफरेंस से नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप आजकल कपल्स में ये बहुत मसला होता है कि पैसे का तो मेन एक जिसे बोलते हैं ना मसला होता है मेन। ठीक है, तो बहुत सारे कपल जैसे अलहदा हो जाते हैं, मेरा खर्चा नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर एक डाउरी का मसला सो ये कोई भी सीन ऐसा नहीं है, आप दोनों स्टेबल हो फाइनेंशियली, अर्निंग वेरी वेल। दैट्स वाई ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1, ये इंसान, दिस पर्सन इज़ योर्स ओनली लाइक फॉरएवर। ठीक है, अच्छा देखते हैं जी इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए और देयर
मज़ीद और उनकी क्या ऑब्सेशंस हैं। आपकी वर्थीनेस, आप किससे ड्रेसअप होते हो, आप कैसे कैसे कपड़े पहनते हो, हाउ वर्थी यू आर, आप खुद को जो हो ना कितना पावरफुल समझते हो, आपकी ना एक ऑरा है, ठीक है, आपका एक ड्रेसिंग सेंस है, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल लिटरली, चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, ये उसको नहीं रेजिस्ट कर पाते। आई फील अलोन, आपके बिना ये बिल्कुल ही उदास परेशान, आपकी एनर्जी से, मैंने बोला ना, आप जो एनर्जी डेसिपेट करते हो ना, फैलाते हो पूरी 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 रूम में दिस इज़ दे आर ऑब्सेस्ड विद, उनको ना बस सुकून हो, चाहे वो सो रहे हों, लेकिन उनको वो एनर्जी चाहिए कमरे में लिटरली दे आर जस्ट लाइक अ बेबी OMG, वॉरियर स्पिरिट भी आपकी ही एनर्जी है। कैसे आप अपने हक के लिए लड़ते हो, कैसे आप बोल्ड वुमेन हो, या अगर मैन हो तो द वे यू फाइट फॉर हर, जैसे आप उसके लिए लड़ते हो, इवन अपने घर वालों के सामने खड़े हो जाते हो उसके लिए, उसके हक के लिए, अगर वो राइट पर है, आप उसके लिए बहुत कुछ करते हो, आप उसके लिए जो वो चाहती है, जो वो करना चाहती है, उसको करने देते हो, और अगर कोई समाज या कोई और रिलेटिव उस पर उंगली उठाए तो आप उसका मुंह बंद करवा देते हो। इस तरह ये पर्सन दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, इस वजह से भी, ठीक है, ये इंसान, ये चाहे आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, ये जहाँ आप हो ना, इसको वहीं पर रहना है, ये मैं बता दूँ, या आपसे दूर नहीं रह सकता फिज़िकली। आप अगर ये चाहते हो ना कि मैं अगर बाहर रहता हूँ फॉरेन कंट्री में और इसको यहाँ रख जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत परेशान हो जाएगी, दे विल बी लाइक कि नो आई नीड यू, ठीक है। आई एम चेरिश्ड, बहुत हैप्पी हैं, बहुत ग्रेटफुल है ये आपको लेके, और दे आर वेरी हैप्पी अराउंड यू। उनके ऑब्सेशंस में आपका जो है ना, आपकी सॉफ्ट वाली एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आपकी एक फ़िज़िकल मतलब बॉडी है, या फिर आपको ऑब्वियसली फ़िज़िकल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिज, बट द थिंग इज, ये इंसान ज़्यादा अट्रैक्टेड आपकी सॉफ्ट एनर्जी में है, ठीक है। जितने जैसे आप फेमिनिन हो, जैसे आपके बाल हैं, कैसे आप लूज़ बांधते हो या फिर ओपन हो, अगर आप मेल हो तो कैसे आपके फेमिनिन साइड, जी कैसे आप केयरिंग हो, जैसे आप उसका ख्याल रखते हो, उसके लिए कभी कभी गजरे, चूड़ियाँ या वट एवर लेके आते हो, उसको डेट पे लेके जाते हो, ये सब चीज़ें वो बहुत नोट करती हैं, ठीक है। दिस इज़ वाई दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, ये इनकी लिटरली एडिक्टेड एनर्जी है। और अगर आप मतलब थोड़ी सी चिपकू है ये थोड़े से ये चिपकू है, और अगर आपको चिड़चिड़ती चिपकू से तो बस फिर कुछ नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही है ओके गाइस, तो कुछ लव मैसेजेस देख लें इनकी ओर से। ऑलराइट, सो लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्या कहना चाहते हैं आपका, यू वांट टू मैरी यू, कम लेट्स कडल, आई नीड यू, नीडी तो ये बहुत होता है आपके, नीडी, honey, come on, let's hug. So guys, they're very romantic, romantic soft person. I think about you a lot, तुम्हारे बारे में मैं बहुत सोचता हूँ, I do respect you, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये आपकी, and I love you in tight dresses. Okay, nice, best friends forever. OMG 1111, क्लेम दिस 1111 एनर्जी। अगर आप किसी के बारे में अभी सोच रहे थे, या आप अपने किसी
और चीज़ के बारे में भी सोच रहे थे, तो वो फुलफ़िल होने वाली है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन 11/11, प्लीज़ मैनिफेस्टेड, प्लीज़ क्लेम दिस 11/11 एनर्जी। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कुछ भी अपने इंफॉर्मेशन, सो दैट इट फुलफ़िल। गाइज, आई एम वेटिंग फॉर यू टू राइट योर affirmation because I know how high energy is right now, कितनी एनर्जी हाई है। कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर लो, कुछ भी, पूरी दुनिया मैनिफेस्ट कर लो। लिटरली मैनिफेस्टेशन में कोई लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है। लिमिट्स ही हमारे माइंड में है, यूनिवर्स में कोई लिमिटेशन नहीं है। यूनिवर्स इनफाइनाइट है। सो यस पहलवान, यू आर लकी। सो कैन यू किस मी? ओके गाइस, वेरी वेरी लविंग एंड रोमांटिक। एम आई ऑन योर माइंड? क्या मैं भी तुम्हारे जहन में रहता हूँ? क्या मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ? विल यू एक्सेप्ट मी अगैन? डेट, ऑफरिंग यू द डेट। We do have soulmate connection, and baby, it is true love. Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye. Hello fabulous and welcome to pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो रहने वाली है। ऑलराइट, सो यस, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2 आपकी करंट एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 of Pentacles, pile 2, 8 of Wands. Well, group number 2, करंट एनर्जीज आपकी बहुत ही ज़्यादा कमिटेड और अर्थ एनर्जी में फॉल कर रही है। अर्थ इज़, यू नो, अर्थ का मतलब है ग्रोथ, क्योंकि जो भी प्लांट ग्रो करता है ऑब्वियसली प्लांटेड इन अर्थ, ठीक है। तो अर्थ का साइन जब भी आपकी एनर्जी में हैवी है, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एनर्जी जो है ना वो आपके आसपास है। मैं सिर्फ एक बार में पाइल नंबर 2 के करेंटली हो सकता है आपको कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी मिली है, या फिर हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मे बी आप फ्यूचर में वहाँ पर ट्रैवल कर जाओ, यू नेवर नो। पाइल 2 आई एम ऑल्सो सीइंग अ बिट ऑफ करना लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के, जहाँ पर मतलब ये किंग की एनर्जी आपकी अपनी है ऑफ कोर्स, और ये एक कमिटेड इंसान है। आपने खुद के साथ कमिटमेंट कर लिया कि अब मेरे को खुद संभालना है खुद को। आपको पता चल गया कि कोई मुझे रेस्क्यू करने नहीं आएगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरी जगह आकर काम करे। मुझे खुद ही जो है ना खुद के लिए काम करना है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा आपके लिए मे बी लेसन था पास्ट में। मे बी आपने किसी से हेल्प मांगी हो, लेकिन उसने ना आपको हाथ दिया हो, ठीक है। बट आपको अब पता चल गया कि मुझे खुद के लिए खुद ही करना है, मुझे खुद की प्रॉपर्टीज़ खुद बनानी है, खुद ही पैसा जमा करना है, खुद ही मुझे करियर ऊपर लेके जाना है। और ये करंट एनर्जीज़ आपकी स्पेशली आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और अगर आपने कोई नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, कोई नया कॉलेज ज्वाइन किया है, कोई नई डिग्री ज्वाइन किया है, या कोई नई स्किल सीख रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आपने कोई नया एग्ज़ाम क्रैक करने का सोचा है, एब्सोल्युटली राइट। आपके लिए यहाँ पर बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आपके लिए यहाँ पर बहुत हाई अपॉर्चुनिटीज़ है, यू मस्ट गो ऑन, ठीक है। ग्रुप 2, आपको वहाँ पर जाना ही जाना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नॉट रियली ज़रूरी है, बट द थिंग इज़ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल वहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, सो आगे चल के ये 2 थी आपकी करंट एनर्जीज। नाउ वो विल मूव टूवर्ड्स योर एनर्जी के, जहाँ हम देखने के हाउ ऑब्सेस्ड योर फ्यूचर स्पाउस विल बी विद यू।
So let's move to that. Let's dive into that energy. Okay, guys, pile 2, just relax and have faith. Queen of Pentacles. उनकी भी एनर्जी में पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है आज तो. Obsessed they are. The Emperor. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Queen of Wands. वाह, क्या कोर्ट कार्ड्स आ रहे हैं आपके. मेजर अरकाना कोर्ट कार्ड्स, मेजर अरकाना कोर्ट कार्ड्स. लिटरली बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है आपके फ्यूचर स्पाउस का आपकी लाइफ में. पाइल 2, दिस पर्सन इज़ समवन कि जो आपकी एक नई ज़िंदगी, जो न्यू लाइफ है शादी के बाद, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है. ठीक है. और ये भी हो सकता है कि आप इसकी लाइफ में एज अ लक्ष्मी साबित हुई हो. आई मीन द वे इनका बिज़नेस एकदम से एक्सपैंड कर जाए शादी के फ़ौरन बाद, या फिर इनको प्रमोशन मिल जाए. ठीक है. या फिर किसी फॉरेन कंट्री में मूव कर जाए. ओके ना, हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है कि वाई दे वुड बी ऑब्सेस्ड विद यू, या फिर किस चीज़ से उनके ऑब्सेशन एंड एडिक्शंस हैं. 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स. 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स. वर्ल्ड. किंग ऑफ पेंटिकल्स. गाइस, ये इंसान ना, मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले तो ये इंसान आपका ये जो पॉजिटिव हो रहा है ना, पॉजिटिव पर्सनालिटी है, ये पर्सन इसका दीवाना है. लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद योर पॉजिटिव हो रहा. जैसे आप बहुत ज़्यादा, जैसे कोई ऐसा इंसान नहीं होता कि जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आता किसी की लाइफ में. ठीक है. आप ऐसे पॉजिटिविटीज़ के साथ लाइफ में लेके आए हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई डार्कनेस थी पीछे, है कोई ऐसी डार्कनेस थी, कोई ऐसा सिचुएशन था 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो कि रिवर्स में हो गया है आपके आने से, कि जहाँ पर पर्सन का दिल टूटा हुआ था, जहाँ पर ये इनको डर था किसी चीज़ का. ठीक है. मे बी समथिंग टू डू विद डिवोर्स, मे बी, यू नेवर नो. या फिर ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, परेशानियाँ, उदासियाँ, गम, लॉसेस, बहुत कुछ इसने फेस किया है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं थी. देखो पाइल 2, इस पर्सन के पास ना पैसा बहुत है. 9 ऑफ कप्स, आप देख सकते हो इंसान के पास पैसा बहुत है, दौलत बहुत है. इसके पास एक चीज़ की कमी थी और वो थी सच्ची मोहब्बत की. क्योंकि एक ना, देखो, हर चीज़ का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, डार्क साइड होती है. बहुत ज़्यादा अमीर होने की भी डार्क साइड होती है. ठीक है. उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास जो भी आता है ना, वो आपके पैसे की वजह से आपके साथ जुड़ता है. इन लोगों की लाइफ में ट्रू रिलेशनशिप्स बहुत कम होते हैं. ठीक है. ज़्यादातर इनके लोग इनकी लाइफ में पैसे की लालच में, या ये कि मैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ घूमूंगा, ये वो, इस तरह आते हैं. तो ये इंसान बहुत अकेले होते हैं अंदर से. बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग होते हैं ना, वो अंदर से काफ़ी अलोन होते हैं, या फिर वो बिल्कुल ही सिंगल लाइफ गुजारना पसंद करते हैं. आजकल तो ट्रेंड भी चल गया है. ट्रेंड क्या चल गया आजकल, ज़रूरत है, क्योंकि बिकॉज पीपल आर वेरी ग्रीडी. मोस्ट ऑफ द पीपल, सब तो नहीं ऑफ कोर्स. एक इतना ग्रीड, इतना लालच आ गया हुआ है समाज में कि बहुत मुश्किल है अपने लिए ट्रू लवर ढूंढना. तो ये पर्सन की सर्च थी, इसकी एक तलाश थी कि यार मुझे सच्ची मोहब्बत चाहिए. ठीक है. पहले उसने ट्राई किया, लेकिन वो सब गोल्ड डिगर्स और ये सब चीज़ें निकले. तो दे वर वेरी अपसेट अबाउट इट कि यार ये क्या बात हुई, अब मैं, इसका मतलब है कि मैं गोल्ड डिगर्स के साथ रहूँ. इट्स नॉट पॉसिबल. तो ये पर्सन जो है ना, पाइल नंबर 2, इसको जब आप मिले ना, तो दे वर लाइक लिटरली फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. उनको लगा कि यार क्या कहते हैं, मैं मतलब इतना कैसे कोई इतना लॉयल हो सकता है. तो ये इंसान आपकी उस चीज़ के साथ अटैच हो गया.
आपकी मोहब्बत, आपकी सच्ची मोहब्बत के साथ। और अब लिटरेसी किंग ऑफ कप्स इज़ ऑब्सेस्ड विद रोमांस, विद लव, सॉफ्ट एनर्जी, ठीक है। और ये दीवाना मतलब लिटरली स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर। स्कॉर्पियो की एनर्जी वैसी भी ऑब्सेशन या फिर बहुत ज़्यादा एडिक्शन किसी भी प्यार की, मोहब्बत की इंडिकेट करती है। तो ये इंसान आप दीवाना हो गया, हो सकता है आपको कभी कभी लगता हो कि ये तो फेक है, क्योंकि द वे दे आर रिच, द वे दे आर केपेबल, सक्सेसफुल, आपके मन में ये आ सकता है कि यार इसको तो कोई भी मिल सकती है, मतलब ये तो किसी को भी हाथ रखे लड़की पर, तो लड़की इसके इतना ही अमीर इंसान है तो कोई भी तो इसकी लाइफ में आ सकती है, तो मैं ही क्यों, वाई मी, यू नो। तो वो उसका आंसर ये है कि जो चीज़ आप में है वो किसी और में नहीं है, आप बहुत यूनिक हो, ठीक है। ऐसे लोग नहीं है दुनिया में, बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है कितना कोई ट्रू लॉयल बंदा या बंदी किसी को मिले। ये पर्सन, दिस पर्सन लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे आर लाइक कि तुम्हें कितनी दौलत चाहिए, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मेरे से ले लो, लेकिन मुझे धोखा मत देना, ठीक है। इसकी एक ही डिमांड है, लेकिन इस बेचारे की किस्मत ऐसी रही है ना पीछे कि इसको सारे धोखेबाज ही मिले हैं, लिटरली धोखेबाज ही मिले हैं। और बहुत अपसेट है ये इस बुक को लेकर ना कि वाई मी, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, द ग्रुप नंबर 2, दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट ट्रू लव, ऑब्सेस्ड विथ लॉयल्टी, ठीक है। अब बात आती है जी आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस की। तो फिज़िकल प्रेजेंस आपकी इसकी लाइफ में तो ऑफ कोर्स होगी शादी के बाद, ठीक है, बट दे आर नॉट नेगेटिवली अटैच्ड विद योर फिज़िकल प्रेजेंस, ठीक है। ये ऐसा इंसान नहीं है कि आपको हर टाइम स्पाई करे, ठीक है, हर टाइम आपको क्रोसिटीज़ को, या आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो फ़ोन कर कर के आपको पूछ रहा है, या आपके पीछे इसने स्पाई लगाए हुए हैं, जासूस, कि आपको आपके पल पल की खबरें इसको दे रहे हैं कि आप यहाँ पे हो वहाँ पे हो, क्योंकि मैंने बोला काफ़ी अमीर है, ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, जासूस लगाना और ये करना और वो करना, ठीक है। थोड़े से आजकल किसी को पैसे दो तो बस फिर इन्फॉर्मेशन ले लो किसी के बारे में, तो ये इस तरह की हरकत नहीं करता, क्योंकि इनको आपकी, दे आर नॉट obsessed with your physical presence, they are obsessed with your soul, with your loyalty, with your आदतें, with your personality, whoever you are in like person, okay, ग्रुप नंबर 2, तो ये आपकी पर्सनालिटी में बेसिकली इन्वॉल्व है। तो अगर आप कहीं बाहर जाते हो, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और कंट्री में भी हो और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहता है कुछ देर के लिए, ठीक है, तो ये इंसान आपको कभी ये फोर्स नहीं करेगा कि नहीं तुम आओ, तुम अभी आओ, तुम ये करो, तुम वो करो, क्योंकि उसके लिए इनफ है कि आप उसकी लाइफ में हो, आप उसकी पत्नी हो, अगर फ़ोन पे बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। अगर आप नहीं चाहते, आई मीन अगर आपका यहाँ पे कोई मसला है, तो दे विल नेवर फोर्स यू कि नहीं तुम अभी मेरे पास आओ, अभी मुझे शक्ल दिखा के जाओ, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दे आर। ये इंसान बहुत सेटिस्फाइड सा इंसान है बेसिकली। मैंने आपको अब अक्सर ये चीज़ समझाती हूँ, लव योर सेल्फ वाली एनर्जी, दे आर सेल्फ लवर, ठीक है। ये अपने खुद से प्यार करते हैं, इसलिए भी ये अंदर से कंप्लीट और हील्ड है। हील्ड इंसान आपको मिल जाए तो बस आपकी निकल पड़ी। ये लोग आपको तंग नहीं करते, ये लोग कभी आपको बार बार मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपकी ख्वाहिश, आपकी इच्छा के बगैर आपको इवन टच भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दे लव देमसेल्व्स फर्स्ट, देन दे लव यू, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर। और आप भी यही मंत्र रखना, लव योर सेल्फ फर्स्ट देन लव देम, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग रिलेशनशिप। और ये शादियाँ बहुत लंबा अरसा चलती हैं, यहाँ डिवोर्स के चांस नहीं होते, क्योंकि वो अपनी जगह सेटिस्फाइड है, आप अपनी जगह पर सेटिस्फाइड हो। आपकी जो जो भी ज़रूरतें और नीड्स एंड वांट्स हैं, इवन वांट्स भी, नीड्स एंड वांट्स में फ़र्क होता है, ठीक है ना। नीड्स वही जो आपको रोटी चाहिए, खाना चाहिए, रहने को जगह चाहिए, कपड़े चाहिए। वांट्स आर डिफरेंट, यू वांट रेस्टोरेंट का खाना, यू वांट ब्रांडेड बैग्स, यू वांट ब्रांडेड महंगे कपड़े, यू वांट
कार एंड ड्राइवर, यू वांट बिग हाउस, यू नो, बिग हाउस। ये इंसान इवन आपके वांट्स भी पूरा करेगा, इसको बस सुकून चाहिए था मेंटली। इसको देखो, प्लीज़ आप गलत मत समझना या माइंड मत करना, बट द थिंग इज़ ट्रूथ इज़ ट्रूथ। इसकी शादी से, आपसे शादी से पहले हो सकता है बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हों, ठीक है, या इसने बहुत सारी लड़कियों की असलियत देखी हो, ठीक है, या मैं लड़कों की भी असलियत देखी हो। दे वर सो मटीरियलिस्टिक, ठीक है, ठीक है। अगर आप मेल है अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, तो जो आपकी वाइफ है ना, शी वॉज, मतलब मैं ये नहीं बोल रही अब कोई कोई गलत किस्म का इनका रिलेशनशिप था लड़कों के साथ, बट मे बी जो रिश्ते उनको दिखाए गए या जिस तरह के, मतलब पता चल जाता है बात करके कोई कैसा इंसान है या उसकी फैमिली क्या डिमांड करी है। तो दे आर ऑलवेज सो मटीरियलिस्टिक, मतलब बहुत सारी डॉरी दो, दहेज, बहुत सारा पैसा लेके आओ, ये लेके आओ, सोना लेके आओ, चांदी लेके आओ। और यहाँ पर अगर कोई बॉयफ्रेंड था उनका, तो ही वाज सो इनटू दैट थिंग ओनली, व्हाट आई मीन, कि बस अपना मतलब पूरा किया और गया। तो बट आप जब उसकी लाइफ में आए ना, तो उसने डिफरेंस देखा कि नहीं, ये इंसान और है, इसको मेरे अंदर इंटरेस्ट है, ना कि ये कि मैं कितने पैसे इसके घर लेके आऊँगी, कितना जहेज़ लेके आऊँगी, ना कि ये कि शादी से पहले जो है संबंध बना ले और फिर बाद में जो है आप आगे आगे और वो पीछे पीछे, कि मतलब सॉरी, वो आगे आगे और आप पीछे पीछे, कि शादी करो मेरे से, रिश्ता भेजो, और वो सुन नहीं रहे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ सो, मुझे जितनी भी आज तक मैंने रीडिंग्स की ना पायल टू, दिस इज़ वेरी वेरी काम एनर्जी, और लिटरली आई एम काम। इट्स ऑल अबाउट, मतलब जो मेरी इंट्यूशन होती है ना, आई ऑलवेज पोर्ट्रे दैट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन। बाज़ दफ़ा कार्ड्स भी रियल में जो रियलिटी है यहाँ पर, जो भी ओवरऑल एनर्जी है, वो नहीं पोर्ट्रे कर पाते। इट्स ऑल अबाउट माई इंट्यूशन, आवर इंट्यूशन, जो हमें फ़ील हो रहा है, तो मुझे बहुत काम फ़ील हो रहा है। तो अगर आप तो शादी करते हो ना इस पर्सन से पायल टू, तो आपको भी शांति, सुकून और बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, फ़ील होगा, सेफ़ फ़ील होगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। सो इट वाज देयर बिहेवियर विद यू। अब हम देखते हैं कि जी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी कोई ऑब्सेशंस हैं भी आपके साथ या आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस के साथ, व्हाट वुड बी दैट? ऑलराइट, ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप। सो आपकी physically obsessions, I am captivating, I feel open, and I am cherished, I am connected. वेल, पॉइंट नंबर 2, आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस के साथ इसकी जो ऑब्सेशंस और एडिक्शंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कैसे बोलते हैं, रिलैक्स्ड और बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड वाली सिचुएशन है, ठीक है। उनको पता है बहुत अच्छे से कि यू आर लिटरली कैप्टिवेटिंग। आई मीन, आपकी जो लुक है बहुत आई कैची है, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेडक्टिव भी हो। आई मीन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तब आती है जब आप स्पेशली जब आप तैयार हुए हुए होते हो, ठीक है। यहाँ पर इवन रैंडमली भी घर के कपड़ों में भी दे फील एक्सट्रीम अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, और उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनको आप में अट्रैक्शन फील होती है, ठीक है। जब वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, दिस इज़ देयर बेस्ट टाइम, फेवरेट, सारे दिन का जो है ना फेवरेट तरीन टाइम जो होता है ना, उनका यही है कि आपके जो है साथ रहें, आपके साथ समय गुजारें, और आप उनके आसपास रहो, ठीक है। ये इंसान ओपन है, यू सी, आई फील ओपन। ये इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर नीडी, अगर आपको उनका प्यार चाहिए, हग्स चाहिए, कडल्स चाहिए, आप कभी भी उनके पास जा सकते हो। दे विल नेवर टेल यू कि तुम जाओ, तो मुझे तंग ना करो, मेरा मूड नहीं है, ये है वो है, नो, दे आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सो दिस इज़ देयर रोमांटिक साइड, देयर आल्सो देयर सॉफ्ट साइड,
ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना पसंद करते हैं कि जब आप उसके पास आओ, अपनी जो है अपने जज्बात का इजहार करो, ठीक है। और आप उनसे अगर डिमांडिंग इस चीज़ में कि प्यार में या फिर या आप अपने नीड शो करो, तो दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट। जब आप इनिशिएटिव लो, ठीक है, जब आप इनिशिएटिव लो, जब आप अट्रैक्टिव हो, जब आप उनके सामने अट्रैक्टिव लॉन्जरीज और इस तरह से अट्रैक्टिव नाइट गाउन्स और उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी करो, एनी एफर्ट टू अट्रैक्ट दैम, चाहे उनका फेवरेट खाना ही बनाना क्यों ना हो, या फिर उनका फेवरेट ड्रेसअप होना, उनके फेवरेट जो भी उनका फेवरेट है, वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। एंड दे कैन नॉट स्टैंड रेजिस्ट दैट, दे कैन नॉट कंट्रोल दैम सेल्व्स। तब उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है बात, ठीक है। देन दे आर समवन कि फिर उनको होता है कि बस मैं हूँ, ये हो, और लिटरली वही क्या उसे बोलते हैं, चाबी खो जाए। दिस इज़ देयर चेरिश्ड मोमेंट्स, दीज आर देयर फेवरेट तरीन मोमेंट्स, जब वो आपके बिना मतलब काफ़ी हो सकता है कुछ देर आप लोगों को रहना पड़े एक दूसरे से दूर। आई डोंट नो व्हाई दिस एनर्जी इज़ कमिंग अप। ये हो सकता कि पहले आप लोगों की इंगेजमेंट हो, फिर जाके दोबारा थोड़ा टाइम लगे शादी होने में। तो वो जो समय है ना, मतलब वो तन्हाई का और फिर तड़प का और फिर वो सब चीज़ें, तो वो बहुत मुश्किल से ऑफ कोर्स इन्होंने भी गुजारा होगा और आपने भी। तो जब आप दोनों इकट्ठे होंगे ना, तो दे विल फील एज इफ के बस दैट्स इट। दैट्स इट, अब मैं इसको नहीं जाने दूंगा, ठीक है। ऑलवेज कनेक्टेड टू यू। ये फिज़िकल कनेक्शन भी इसमें बात आती है, इसमें ये मेंटल कनेक्शन की भी बात आती है। आप कभी भी खुद को अकेला फ़ील नहीं करोगे, आप कभी भी खुद को लेफ़्ट आउट फ़ील नहीं करोगे कि आप रात को अकेले सो रहे हो, ये अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बाहर खाने उड़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लड़कियों के साथ घूम फिर रहे हैं, आप रो रहे हो, आपको पता है कि ये लड़कियों के साथ फिर रहा है, आप कॉल कर रहे हो, इसने आगे से नंबर बंद कर दिया है। तो ये सब तमाशे नहीं, बिकॉज दे आर डन विद दैट थिंग। अब ये ना समझना कोई सब कुछ कर कुर के थक चुके हुए हैं अब। इसलिए अब ये बात नहीं है। द थिंग इज़ के बस वो अब चाहते हैं सेटल डाउन होना लाइफ में, और उनको पता है कि किस तरह सेटल डाउन हुआ जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर। फ्रीडम, ये वही फ्रीडम है जो आपको फ्रीडम है, आपको इस घर में, इनके घर में, हर तरह की। आपने गाड़ी लेके जानी है, गाड़ी ले जाओ, आपने बच्चों को जहाँ लेके जाना ले जाओ। दिस इज़ लिटरली समवन के जो आपकी जो बोल्ड एनर्जी है ना, जो फ्री स्पिरिट हो, आप भी फ्री स्पिरिट हो पाल्टू। आप भी बोल्ड हो, यू आर वेरी अट्रैक्टिव। आप हो सकता है आप जॉब करते हो या अपना बिजनेस करते हो, या फिर नहीं तो आप ड्राइविंग सीख लो, आप बस आज़ाद रहना चाहते हो, फ्री रहना चाहते हो, फ्रीडम चाहिए। एंड दे आर नॉट कर्बिंग योर फ्रीडम, ये कभी भी आपकी फ्रीडम को लाइक बांध के नहीं रखेगा आपको कभी भी। दे विल बी, उनको अट्रैक्टिव लगता है यार, हमको अट्रैक्शन आती है कि अगर आप मॉडर्न कपड़े पहनो, ठीक है, अगर आप प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहनो, या आप इवन जीन्स और टी शर्ट में भी घूम रहे हो, दे लव इट, ठीक है। आपकी जो वाइब है ना फ्री स्पिरिट वाली, दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट। ओके गाइस, सोशल मीडिया पे आप में से कोई हो सकता है, या फिर आपकी पिक्चर्स बहुत बहुत ज़बरदस्त है सोशल मीडिया पर, आपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे डाली हुई हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई ऐसा फ्यूचर, आप में से कोई है यहाँ पर जिसका फ्यूचर ये है गोल कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनूँ या वट एवर। दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट, दे आर लिटरली थिंग समवन के जो आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा कि तुम करो, बल्कि उल्टा आपका फोटोग्राफर बना होगा ये। कैमरा इसने पकड़ा होगा, चलो तुम व्लॉग बनाओ, मैं कैमरा पकड़ता हूँ। दिस इज़ हाउ सपोर्टिव दे आर। उनको बड़ी पसंद है इस तरह की मॉडर्न चीज़ें एंड अप टू डेट चीज़ें। सो पार्टी इज ही हैविंग फन, पार्टी या। सो दिस इज़ समवन की जो को पार्टी, मज़ा, अल्लाह गुल्ला, और आपकी स्पिरिट है ऐसी कि इंजॉय करने वाली, किसी को बोर ना करने वाली। दे आर ऑब्सेस्ड, लिटरली ऑब्सेस्ड। ग्रुप नंबर 2,
दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट एनर्जी। और बल्कि वो ख़ुद भी बहुत बड़ा डांस लवर है, सॉन्ग्स लवर है, और कपल डांस ये सब चीज़ें उसको बहुत पसंद है करनी, ठीक है। और आखिरी चीज़ जिससे वो ऑब्सेस्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन जो वो फील करते हैं आपके लिए, मोहब्बत, प्यार, ट्रू लव, ठीक है। यू आर देयर ट्रू लव। और उनको एक ही चीज़ आपसे चाहिए थी, मैं बता चुकी हुई हूँ शुरू में, उनको आपसे एक ही चीज़ चाहिए हुई थी, और वो थी क्या? प्यार, वो थी मोहब्बत। वो आपने इसको दी है, दैट्स इट। अब इसकी एक एक सांस आपके नाम लिखी है, ठीक है। और ये अब जाना नहीं चाहता, इस एनर्जी को छोड़ के वो जाना नहीं चाहता, ना ही वो कभी धोखा देगा। दे विल बी लाइक यार नहीं, अब मैं कभी नहीं जाऊँगा, कभी भी, ठीक है। इंट्यूशन, इनर नोइंग, देखा कि उनकी इंट्यूशन है, इनर नोइंग, उनको पता है मन में कि आप कौन हो, उनको पता है मन में कि आप कैसे इंसान हो, हु आर यू इन रियलिटी, ओके। दिस इज़ वेरी वेरी गुड पर्सन। बहुत ही शांत, प्यारा, क्यूट और ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है ये। आपको पता ही होगा ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ट्रस्ट इस रिलेशनशिप में भर भर के है। ऑलराइट, फाइल नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग टू डू विद, अगर यहाँ आप में से कोई ऐसा है कि जो थोड़ा फ़ॉरेन कंट्रीज़ को पसंद करता है, यहाँ पर उसको पसंद है कि मैं यूरोप घूमूँ, मैं अमेरिका घूमूँ, या मैंने मॉडर्न कपड़े पहने हों, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कपड़े पहने हों, ठीक है। तो योर हस्बैंड इज़ एब्सोल्युटली ओके विद दैट, क्योंकि वो खुद काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है। वो आपको कहेंगे नहीं कि ये शॉर्ट कपड़े पहनो, बट अगर आप चाहते हो और आपको पसंद है, ठीक है, और आप पहनना चाहते हो तो मना नहीं करेंगे, बल्कि उनको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम। आई वांना टच यू, योर हैंड्स आर वेरी ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, के हाथ बहुत सुंदर हैं। हनी कम ऑन, लेट्स हग। ओके, यू वर इन माई ड्रीम लास्ट नाइट, तुम कल रात मेरे ख्वाब में आई थी। आई लव यू इन टाइट ड्रेसेस, ये दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू। बहुत मॉडर्न है ये सोच के। Oh gosh, 1111 group number 2, this is special message for you. Claim this 1111. Write your affirmation. अभी आप मन में जो भी सोच रहे थे, जो भी आप कर रहे हो, या जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये होने वाला है। आई डोंट नो आपके मन में अभी क्या था, मे बी आपका एग्ज़ाम था, मे बी आपका सोलमेट था, मे बी आपका कोई और फंसा हुआ काम था। ये लिटरली इट इज़ गोइंग टू हैपन, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। क्लेम, राइट योर इन्फॉर्मेशन डाउन बिलो, अभी आई एम वेटिंग फॉर यू, राइट इट एंड सी इट कमिंग ट्रू इन कमिंग वीक। क्लेम दिस एनर्जी, ओके। आई एम ऑनेस्ट विद यू, आई वांट टू डू नॉटी स्टफ विद यू। नॉटी है, काफ़ी नोटी है ये। यू आर ऑन माई माइंड 24/7, कितने दिन रात तुम्हारा सोचता हूँ मैं। आई वॉन्ट टू, लिटरली आपके बहुत क्लोज आना चाहते हैं, बहुत क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप है। यू आर वेरी केयरिंग, आई लव यू इवन बिफोर टचिंग यू। सो गाइज, मैंने आपको बता दिया है, दे आर नॉट इनटू फिजिकल थिंग्स ओनली। Love at first sight, so romantic, best friends forever. Why do I miss you? क्यों तुम्हें इतना याद करता हूँ मैं। Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.